कि मैं अगर ठाकरे साहब का नाम बदल के, या मतलब मैं तो, मेरी हैसियत तो नहीं, मतलब कि उनके उनके बड़े कोई हो, घर में जो बड़े हो उनके, या मेरे घर में जो मेरे बड़े हो, अब वो भाई 60 साल आपको, आप 59 साल पूरे किए, अब तक तो ये नाम ठीक था, लेकिन अब आपका नाम राजेश नहीं, आपका नाम अब कुछ और कर देते हैं, तो तो क्या होगा, उससे क्या होगा ठाकरे साहब, अगर आपका नाम बदल दिया जाए, आपके कोई बड़े हो अभी जो घर में, और कह दें कि आप अब नहीं, अब राजेश नहीं, अब कुछ, या महेश कर देते हैं, सुरेश कर देते हैं, पर अब राजेश नहीं, 60 साल तक भले ही ये नाम था, लेकिन अब नहीं। तो यह ऐसा ही कुछ हाल जो है, वो हमारे मोदी साहब जो है वो करते रहते हैं इस देश में बनी हुई परसों पुरानी योजनाओं को लेकर। गुजरात में थे तो गुजरात में भी करते रहते थे, केशुभाई पटेल के वक्त में जो योजनाएं बनी थी उसका नाम बदल दिया था, अब वो कर रहे हैं यहाँ पे देश को, मतलब सत्ता में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए। महात्मा गांधी जो योजना, रोजगार योजना थी मनरेगा, अब उसका नाम बदल दिया है और कर दिया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। अब पूज्य बापू जब कहते हैं तो उनके लिए पूज्य बापू कौन है, उस पर एक सवाल हो जाता है मन में। भाई महात्मा गांधी को पूज्य बापू के तौर पर संबोधित किया जाता था, लेकिन मोदी साहब ने जब भी किसी को संबोधित किया है पूज्य बापू के, तो वो महात्मा गांधी नहीं थे, वो तो हमको सबको पता है, वो आसाराम जी थे, इस बारे में सब जानते हैं, वो तो वो वीडियो क्लिप जो है वायरल है। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत जो है कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता, उन्होंने एक बड़ा सटीक सा वीडियो बनाया है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा जो है मैं और ठाकर साहब मिलकर आप सबके लिए इस पर जो है कर लेंगे। तो ये सुप्रिया श्रीनेत है, इसको पूरा आप देख ले पहले। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रख दिया। यह वही मनरेगा है जिसके लिए मोदी जी कहते थे कि यह यूपीए की विफलताओं का पुलिंदा है और इसलिए वो उसको जीवित रखेंगे। यह अलग बात है कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी। मनरेगा वो संजीवनी साबित हुआ जिसने गांव देहातों को कोरोना और लॉकडाउन में जीवित रखा, और आज भी गांव देहातों में मनरेगा की स्कीम से लोगों को काम मिल रहा है और नरेंद्र मोदी को मन मारकर इस स्कीम में फंड डालना पड़ रहा है। तो मनरेगा का आप नाम भले बदल दीजिए, लेकिन ये जो काम करने का अधिकार है ये यूपीए की सरकार ने दिया था और इसको आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में मोदी जी ने यही तो किया है, नाम बदले, इधर उधर की बातें की, झुंझुना बजाया और हमारी स्कीम्स के नाम बदल बदल के उसको अपना बना लिया, उस पर खूब पब्लिसिटी पैसा खर्चा किया गया। शुरू से शुरुआत करते हैं। बहुत सारी स्कीम्स है जिसका नाम बदला गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पहल। ये यूपीए की स्कीम थी, इसका नाम पहल कर दिया गया। बेसिक सेविंग्स बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट्स का नाम बदल के जनधन अकाउंट कर दिया गया। निर्मल भारत अभियान का नाम बदल के स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम का नाम बदल के प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप स्कीम कर दिया गया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम बदलकर भारत नेट कर दिया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो यूपीए की थी उसका नाम बदलकर मेक इन इंडिया कर दिया। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया। स्वावलंबन योजना का नाम बदल के अटल पेंशन योजना कर दिया। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूपीए का था उसका नाम बदल के स्किल इंडिया कर दिया। फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज जो यूपीए की स्कीम थी जिसमें गरीबों को फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलता था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कर दिया। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया। राजीव आवास योजना का नाम बदलकर सरदार पटेल नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग किया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम्स जो थे उनका नाम बदलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कर दिया। यह अलग बात है, इसमें इनका कोई यकीन नहीं है। खैर, फिर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी का नाम बदल के सॉइल हेल्थ कार्ड कर दिया। हमारी जन औषधि स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अदर प्रोग्राम्स जो थे उनका नाम बदल के परंपरागत कृषि विकास योजना कर दिया गया। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम का नाम बदल के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया। फिर हमारी स्कीम थी आम आदमी बीमा योजना, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रख दिया गया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था, उसका नाम बदलकर, उसका रूप बदलकर डिजिटल इंडिया कर दिया गया, सिर्फ नाम बदला गया।
नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नाम बदल के सागर माला रख दिया गया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना रख दिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रख दिया गया। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन का नाम बदल के अमृत रख दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एरियाज, दिस वाज अ सबमिशन अंडर JNNURM, इसका नाम बदल के हृदय रख दिया। नीम कोटेड यूरिया का ग्रोथ क्लेम्स कर दिया गया। फिर न्यू डील फॉर रूरल इंडिया, ये यूपीए का मैंडेट था, उसका नाम बदल के ग्राम उदय से भारत उदय नाम रख दिया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम बदलकर, जिसमें सबको टीके लगते थे, मिशन इंद्रधनुष रखा गया। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रखा गया। इंदिरा आवास का नाम बदल के मैंने आपको पहले ही बताया है। और सर्विसेज अंडर ICDS का नाम बदलकर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण रखा गया। यह अलग बात है कि हिंदुस्तान में कितने ही बच्चे हैं और कितने ही गर्भवती महिलाएं हैं जो पूरी तरह से कुपोषित हैं। तो मोदी जी, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, नाम भी बदलते हैं। एक स्कीम तो बताइए जो आपने अपनी ओरिजिनल शुरू की हो और जिससे इस देश का भला हुआ हो। मैं तो मनरेगा पर फिर आपको याद दिलाती हूं, आप कैसे आंखें मटका मटका के बात कर रहे थे, कितनी भाव भंगिमा थी आपकी पार्लियामेंट में। फिर क्या हुआ? आपको क्यों मनरेगा चलानी पड़ी? आपको क्यों मनरेगा में फंड डालना पड़ा? क्योंकि आप जानते थे कि आप विफल हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक अकेली संजीवनी मनरेगा बन के खड़ा है। जैसे कि खाद्य सुरक्षा का जो बिल यूपीए की सरकार लाई, आज उसके तहत आप फ्री राशन बांट रहे हैं। तो थोड़ी तो शर्म कीजिए। इतिहास यूपीए की सरकार को इन क्रांतिकारी योजनाओं के लिए याद करेगा और आपको नाम बदलने के लिए। अब बताइए ठाकर साहब, क्या करें? आप मेरा और आपका कोई नाम बदलना चाहे तो हो, क्या होगा अभी इस उम्र में? अभी इतनी सारे नाम बदल रहे हैं, बताइए आप। मयूर भाई, इससे पहले भी हमने, जब प्रधानमंत्री ने नाम बदले थे, सेवा तीर्थ कर दिया था उनके कार्यालय का, उस दिन भी चर्चा की थी और उसमें ये कहा था कि जो लोग देश बदलने का दावा करते थे वो लोग भेष बदलने में रह गए और भेष बदल कर अब जो है वो नाम बदलने में विश्वास रखते हैं। मुझे तो लगता है ये पूज्य बापू, देखिए गांधी कहना भी उन लोगों को दिक्कत है, फिर भी उनके पास ऐसे शख्सियत नहीं है कि जिनके नाम पर ये योजनाएं कर सके, तो पूज्य बापू कह देते। अब कल जाके हो सकता है कि आसाराम अपना नाम मोहनदास करमचंद अगर कर दे तो आने वाली पीढ़ी जो है वो समझेगी कि पूज्य बापू, जिनको आसाराम को कहते थे मोदी साहब, उसी के नाम पर ये योजना चल रही। ये भी हो सकता है कि जिस सावरकर को वो प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिमाएं तो जो है वो मोहन भागवत के साथ अमित शाह अंडमान जाकर लगा रहे हैं,